एंकर्स अपने अपने टाइम में से 2-2 मिनट बोलने वालों को देने तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहरहाल मैं बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने ये कहा कि एक अच्छे इंसान भी हैं। तो मैं हैरान हो गया कि सहाफ़ी और अच्छा इंसान ये ज़रा कम्बिनेशन बन नहीं रहा। लेकिन बहरहाल दुनिया में अजूबे होते रहते हैं। आरिफ नूरानी साहब का 3 किताबें मेरे पास आईं। मैंने इन्हें कहा कि जी मैं इस पे पढ़ के खिताब करूँगा। तो चूँकि आज थोड़ा सा शायद मूड सच बोलने का, तो ईमानदारी की बात है मैं एक भी किताब नहीं पढ़ सका। तो मैं अब जो भी बोलूँगा किताब के हवाले से वो तो झूठ बोलूँगा, और अगर आप कहते हैं तो मैं झूठ बोल लूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं सच बोल लूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अदीब और खलील की जब दलील कमज़ोर होती है तो फिर गाली शुरू हो जाती है या झूठ शुरू हो जाता है। आरिफ को जितना मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं हैरान हूँ कि ये जुर्रत करते हैं मिज़ाह निगारी की भी। और मैंने अब तक जितने भी पढ़ा है, जितने लोगों को पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद मिज़ाह निगारी बहुत आसान काम है। मेरे एक दोस्त ने मेरे कालम पे तारीफ़ करते हुए कहा कि यार तू मिरासियाँ वर्ग का कालम बहुत चंगा लिखना है। तो मुझे एक लम्हे को एहसास हुआ कि इस मुआशरे में हंसाने वाले को और मुस्कुराहट देने वाले को लोग अभी तक मिरासी समझते हैं। तो ज़रा दुख भी हुआ, लेकिन फिर मुझे एक याद आ गया कि एक राना साहब मेरे जैसे मिरासी थे। तो वो एक मिरासी बल्कि राना साहब की महफिल में चला गया, तो वो उन्होंने खाना जो पकाया राना साहब ने, उसमें नमक बहुत तेज़ हो गया। तो राना साहब बड़े डाढ़े थे, वो हर एक के पास जाके कहते थे दास फिर कैसा पकया है। तो वो सारे बेचारे मजबूरन कहते थे जी बहुत चंगा पकया है। तो जो मेरे जैसा एक विरासी कालम निगार था, जब उन्होंने कहा दस सहारे किहो जिहा पकया, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह जी 2 लाख का तो लून ही पाता जी तुसी। तो बस सच बात कहना एक आर्ट है, और उस आर्ट के साथ उसके लिए जुर्रत का होना बहुत ज़रूरी है, जो पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में सहाफ़त सिर्फ मिरासपन ये रह गया कि हम छोटे छोटे बोनों का, छोटे छोटे पिग्मीज़ का कद बढ़ाते हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लिख के हम समझते हैं कि हमने बहुत तीर मार लिया। आरिफ के मैंने जितने भी कालम पढ़े, मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि इसने किसी से PR बनाई हो, और कहीं इसने कोई कालम ऐसा लिखा हो जिससे इसका कद बढ़े। ये तो इसकी मेहरबानी है कि इसके बहाने आज हम गवर्नर हाउस के अंदर आ गए, और गुलनो सैयद अख्तर को तो फिर इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई कि उसको उन्होंने कहा कि खातून लिखा है। मुझे तो उन्होंने साइड नुकरे लगा दिया था कि ਤੁਹਾਡਾ ना ही नहीं का। वो मैंने उन्हें बताया कि जी 4 नाम हो सकते हैं, निसार हो सकता है, इसरार हो सकता है, कोई वक़ार हो सकता है, कोई मकार हो सकता है, इसी में इसार कहीं होगा। तो वो खैर फिर मेरा नाम इसरार के नाम से निकल आया। आरिफ साहब मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अब और फिर 2 किताबों की तकरीब है, यहाँ तो एक औलाद हो जाए तो बढ़िया, आप तो ट्विंस के जश्न मना रहे हैं आज माशाल्लाह। अल्लाह आपको और औलाद किताबों की शक्ल में अता फरमाए, और सच लिखने की तौफीक दे जो इस माशरे से ख़त्म होती जा रही है। और ख़ुसूसी तौर पे जो कालम निगार है आज का, वो तो यहाँ पे मेरे उस्ताद, मेरे बाप मुजीबुर रहमान शामी साहब बैठे हैं, इनके आगे मैं ज़रा कम बकवास करता हूँ क्योंकि ये अपने कमरे में मेरी खासी बेइज्जती करते हैं मेरी बकवास पे। लेकिन आज मुझे कहने दीजिएगा कि आज का जो कालम निगार है उससे तो कहीं बेहतर कोठे पे बैठी तवाइफ है। वो शायद यार बदलने में टाइम लेती है, आज का कालम निगार तो यार बदलने में 1 सेकंड नहीं लेता। जहाँ वो देखता है कि ताकत का मंबा बदल उठ गया, वो वहीं उसका कलम भी बदल जाता है। ऐसे में आरिफ अगर सच लिख रहे हैं तो बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम।